जब आज बिहार में हम लोग देखते हैं क्या तो वही बीजेपी के लोग जो 400 पार कह रहे थे, अभी वोट नहीं पड़ा है। वोट पड़ने से पहले क्या संख्या बता रहे हैं, क्या वो खुद तो बोल ही रहे हैं। उनके सहयोगी जो मोदी गोदी मीडिया है वो भी बोल रहा है। ये जो 400 पार कह रहे थे, यूपी की जनता ने उन्हें ढेर कर दिया इस बार। और जो लोग कह रहे थे क्या 400 पार, वो अयोध्या भी नहीं बचा पाए। और हम लोगों ने अवध में हराया, आप लोग मगध में हराओगे। अवध में हारे हैं, मगध में भी हारेंगे। गजब बेइज्जती है। जिस दिन हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अच्छा, जो समय आने वाला है, जो आने वाला है और बहुत जल्दी आ सकता है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हमारी गारंटी है दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी हम बिहार में खोलेंगे। मजाक है क्या? पूरी दुनिया से लोग आएंगे, जापान, चाइना, कोरिया, सिंगापुर, सब जगह से लोग आएंगे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आएंगे। नीतीश जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के युवाओं को बेरोजगारी का तोहफा, बेरोजगारी का गिफ्ट दिया है। क्या बात कर रहे रे बाबा? आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? मैं नहीं बताऊंगा। सुन लीजिए नीतीश जी, सुन लीजिए मोदी जी, क्या ये रील नहीं बनाना चाहते, ये रोजगार चाहते हैं। ये इसलिए रील बनाते हैं क्योंकि आपने इनको रोजगार नहीं दिया। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? क्या किया जा रहा है? पता नहीं, मैं बताती हूँ। चुनाव आ रहा है, चुनाव के एक हफ्ते पहले अचानक 10,000 रुपए देने लग गई। क्योंकि महिलाएं जो है ना बहुत समझदार होती है, बहन, होती है कि नहीं? नहीं, बहुत समझदार होती है। ज्यादा विवेक महिलाओं में है। मैं नहीं मानता। जानती है, क्या आज चुनाव आ रहा है तो मुझे 10,000 रुपए दे रहे हैं। ये राजनीतिक घूस है और कुछ नहीं है। प्यारी समझ गई। चुनाव के बाद आपको 10,000 रुपए मिलेंगे या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। बात तो सही है। इसीलिए मेरी बहनों, ले लो ये 10,000, जो भी दे रहे हैं ले लो, लेकिन इनको अपना वोट मत दो। पहले अंग्रेजी साम्राज्य था, अब मोदी जी का राज है, जिसमें अगर आवाज उठाओगे तो पीटे जाओगे, अगर सवाल करोगे तो मारे जाओगे। अगर बहुत सारे पैसे वाले होंगे, अगर बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, तो तुम्हारी पूरी सुनवाई हो जाएगी। ये है मोदी जी की सरकार। प्यारी समझ गई। मोदी जी जब पूछो कहीं किसी देश में भ्रमण कर रहे हैं या फिर अपने अपमानों की गिनती गिना रहे हैं कि मुझे इसने अपमानित किया, उसने मुझे गाली दी, ऐसा कहा वैसा कहा। अरे भैया, रोना बंद कीजिए। आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देश रो रहा है, नौजवान रो रहे हैं और आप अपना रोना धोना कर रहे हैं। इसमें आरएसएस और बीजेपी की सोच नहीं है। सही बोला, गलत बोला? इसमें सावरकर की सोच नहीं है, इसमें गोडसे की सोच नहीं है। सही बोला? भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं। बात तो सही है। जंगल राज कहाँ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जंगल राज नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लागू किया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? कैसे? पता नहीं। वोट चोरी करके महाराष्ट्र की सरकार चोरी की, हरियाणा की सरकार चोरी की, और अब ये लोग बिहार की सरकार चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह मिलकर इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर चोरी का काम कर रहे हैं। सीधा का सीधा इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था 400 पार, हमने लोकसभा के चुनाव में इनको दिखा दिया 400 पार नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने अगर चोरी नहीं की होती तो मैं गारंटी कह के कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार आज हिंदुस्तान में होती।